नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ब्रिज कोर्स के रिलेशन में एक आदेश जारी हुआ है जो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो 72,825 शिक्षक भर्ती की जो क्यूरेटिव याचिका है वो खारिज हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 11 सितंबर 2023 का आदेश देख सकते हैं। प्रेषक हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और वीरेंद्र मिश्र राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से ये लेटर लिखा गया था, तो उनको इन्होंने जो है जवाब दिया है। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या इसके संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या इसकी आख्या उपलब्ध कराने विषयक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि आप द्वारा अपने पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने का अनुरोध किया है। तो इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्च न्यायालय में योजित संख्या 13,156 महेंद्र पाल व अन्य उत्तर प्रदेश व अन्य संबद्ध याचिकाओं को दिनांक 13 सितंबर को निस्तारित करते हुए निम्नवत जो आदेश है, सिंस इट हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट द सेलेक्ट लिस्ट dated 1/6/2020 to be revised in view of the observation made in this judgment, the selected list of 6800 dated 5/1/2022 stand quest। तो यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है 6800 आरक्षण सूची को क्वेस्ट किए जाने और महेंद्र पाल 13,156 में ये आदेश कि जो लिस्ट है उसको रिविजिट किया जाए, यानी कि इसको रिवाइज किया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील 172/2023 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इसकी की गई जो संप्रति विचाराधीन है, जिसमें आगामी सुनवाई 11 सितंबर 2023 को निर्धारित है। और दोस्तों ये 11 सितंबर की जो सुनवाई थी इसमें डेट जो है आगे की लग गई है। दोस्तों इसकी सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। 11 सितंबर को जो मामला हुआ था अब वो 15 सितंबर को सुना जाएगा, चूँकि यहाँ पर एडवोकेट्स की तरफ से जो देखा जाए तो क्या हुआ था कि हड़ताल वगैरह कुछ इशू था, कार्य बहिष्कार चल रहा था, तो 15 सितंबर डेट लगी है। और दोस्तों देखा जाए तो 127 फ्रेश केसेस के बाद एडिशनल पे 7वें नंबर पर ये केस लगा हुआ है, जिसमें आरक्षण और साथ ही साथ देखा जाए तो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी टैग है। तो जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी जो है मामला कोर्ट में चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। इसी वजह से ये आपका मामला कंसीडर करने योग्य नहीं है। जब मामला फाइनलाइज होगा तो उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा के इसको जवाब में ला दिया गया है। और ऐसे भी देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब इसके लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। ये तो एनसीटी का बनाया हुआ कानून है और एनसीटी विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 6 महीने का ब्रिज कोर्स लॉन्च करने की बात कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो हो नहीं पाया। और ब्रिज कोर्स की अवहेलना या कह लें इसकी क्रिटिसाइज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि व्हाट इज़ द ब्रिज कोर्स, क्या ज़रूरत है ब्रिज कोर्स की। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को आप ब्रिज कोर्स देके एलिजिबल बना रहे हैं, ये सही है या नहीं है। तो एनसीटी ने खुद स्पष्ट तौर पर यह स्वीकारा था कि हाँ हम मानते हैं कि बीएड इज इन एलिजिबल फॉर 1 to 5 और इसीलिए हम ब्रिज कोर्स ला रहे हैं। और फिर जज साहब ने कहा कि ब्रिज कोर्स की क्या ज़रूरत है, हम क्यों ब्रिज कोर्स वालों को लें। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, क्या है पब्लिक इंटरेस्ट। तो कुल मिलाकर ये तीखी बहस जज साहब के द्वारा इस केस के दरमियान जो 11 अगस्त का जजमेंट आया उस देवेश शर्मा वाली याचिका में, तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो बीएड का पक्ष यहाँ पर कमज़ोर है और बीएड के जो भी छात्र हैं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और देखा जाए तो उन्हें काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। 28 जून 2018 की गाइडलाइंस भी जा चुकी हैं, जिस गाइडलाइन के सहारे आपकी अपॉइंटमेंट हुई और साथ ही साथ रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो तो
कानून रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली अलाउड किया जाता है। ये अभी 5 सदस्यीय खंडपीठ का निर्णय है। तो ये भी थोड़ा सा बीएड वालों के लिए दर्द दे सकता है, लेकिन बीएड वाले छात्र अभी भी उस हिसाब से जागरूक नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। रही सही बात रिव्यू पटिशन और क्यूरेटिव पटिशन की, तो 72,825 शिक्षक भर्ती में ये क्यूरेटिव पटिशन दोस्तों फाइनली खारिज हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है साफ तौर पर खारिज आपको दिखाई जाएगी। देखिए इसमें कितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं और 3 जजेस और हैं। 4 जजेस की खंडपीठ ने इसको क्या किया है, द क्यूरेटिव पटिशन आर डिसमिस्ड इन टर्म्स ऑफ द सिंगल ऑर्डर पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड्स डिस्पोज ऑफ। तो यहाँ पर सीधे तौर पर 72,825 शिक्षक भर्ती को एकेडमिक के थ्रू जो अखिलेश यादव की सरकार लेके आई थी उसी पर हार गए थे। मायावती का विज्ञापन बहाल हो गया था और फाइनली उस पर भर्ती हो गई। तो उसी में ये मतलब हैं 72,825 के बीएडए है उसमें, तो उन्होंने यहाँ पर एकेडमिक के थ्रू भर्ती के लिए क्यूरेटिव पटिशन रिव्यू पटिशन लगाई थी, वो सब खारिज हो चुकी हैं। लास्ट ऑप्शन होता है क्यूरेटिव का, पहले रिव्यू फिर जाइए क्यूरेटिव, तो ये सब खारिज हो गई, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी मामला आपका जाएगा और इसमें भी अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आ जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। शिक्षा मित्र जैसी दशाएं बीएड वालों की हो सकती हैं। तो इस वजह से बीएड को काफ़ी सतर्क, सावधान, सुरक्षित रहते हुए यहाँ पर अपने एडवोकेट्स के माध्यम से एक मजबूत पैरवी करवाने की आवश्यकता है। और कहा जाए तो बीएड वाले यहाँ पर अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट लगा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले स्पेशली देखा जाए, और अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जिनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है। और जो छात्र यहाँ पर बीएड कर चुके हैं 18 से 23 के मध्य, वो लोग भी उस कदर से सक्रिय नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से होना चाहिए। वो डीएलएड के एडमिशन में जूझ पड़े हैं कि डीएलएड का एडमिशन लिया जाए तो बढ़िया है, उधर से बीटीसी कर लेंगे, और वो मना रहे हैं कि शिक्षक भर्ती ना आए। ये मूर्खों वाली बात है भाई। आप क्यों मूर्खता कर रहे हो? आप किसी का रोजगार लगने वाला है तो आप ये कर रहे हो, विरोध कर रहे हो कि भर्ती ना आए 2 साल, ये तो वज्र मूर्खता वाला काम हो गया। यहाँ पर शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, कम से कम किसी को तो जॉब मिले। आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए, बीटीसी वालों को अपने की जो कह लें अपने आप की लड़ाई लड़ने दीजिए। 5 साल से कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, और मेरा भी कहना है कि 100% बेसिक शिक्षा विभाग में एक भर्ती आनी चाहिए। ये एकदम से कह लें कि बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षकों की। शिक्षा मित्रों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं, कल विद्यालय हैं, अनुदेशकों के सहारे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रेगुलर और परमानेंट टीचर्स की आवश्यकता है वो बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, हम बीएड बीटीसी किसी के साथ नहीं है, हम हमेशा से आपको रियल ऑथेंटिक ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।